राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक श्रापित परिवार और एक लालची बेटे ने जब अपने पिता को मार डाला। बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पति पत्नी अपने 20 साल के बेटे के साथ रहते थे। जो मुखिया था घर का, उसका नाम हरि सिंह था। वह प्रतिदिन अपने घर से बाहर कहीं जाता था किसी कार्य के लिए। यह उसका नियम था। आज हरिशंकर थोड़ा लेट हो रहा था, इसलिए वह बड़बड़ाता हुआ उठा कि कल से रामू की माँ को जल्दी जगाया करूंगा। और हरिशंकर नहा धोकर पौ फटने से पहले ही जो घर से निकल गया था, क्योंकि चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो गई थी। लेकिन गांव के लोग अभी भी सोए पड़े थे। वे अपने दैनिक क्रियाकलापों में अभी नहीं लगे थे। हरिशंकर नहा धोकर अपने घर से निकल गया। वह बाग बगीचे पगडंडियां और खेतों को पार करता हुआ अपने निश्चित स्थान तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर उसने एक राहत भरी सांस ली थी कि चलो, समय से रहते हुए पहुंच गया। हरिशंकर ने अपने चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। हालांकि अंधेरे में कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था, फिर भी उसने सोचा कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसे अपने अलावा वहां कोई दिखाई नहीं दिया। हरिशंकर के हाथ में एक मिट्टी की हांडी थी। उसे अपने जो उसने साथ में लेकर आया था और अपने सामने खड़े एक विशाल वृक्ष जो कि बरगद का था उसके पास रख दिया और अपने दोनों हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से खड़े होकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। और प्रतिदिन की भांति आज भी मैं समय पर आ गया हूँ, हरिशंकर अपने आप बोल रहा था। आपकी रात कैसे बीती? सब ठीक तो था? हरिशंकर ऐसे बोल रहा था कि मानो वह किसी से बातें कर रहा हो, लेकिन हरिशंकर के अलावा वहां कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। तो हरिशंकर किससे बात कर रहा था? क्या वृक्ष भी बात करते हैं? क्या वृक्ष भी बातें सुनते हैं? हरिशंकर ने भले ही चारों ओर दृष्टि डालकर तसल्ली कर ली थी कि उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु वहां हरिशंकर के अतिरिक्त भी एक व्यक्ति था, जो रामू था, हरिशंकर का 20 साल का बेटा, जो उसे एक पेड़ के पीछे छुपकर दूर से देख रहा था। हरिशंकर को वृक्ष से बातें करते हुए देखकर रामू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन में सोचा, क्या पिताजी पागल हो गए हैं? वृक्ष से कौन बात करता है भला? बस यही तो वह रहस्य था जिसे मुझसे इतने साल से छिपा कर रखा है। बस इतनी सी बात के लिए मुझे आज तक पिताजी और माँ ने अपने खेतों तक नहीं आने दिया। रामू के हृदय में अपने पिता के लिए जो गुस्सा पनपने लगा था कि यह भी कोई बात है कि जो मुझे आज तक खेतों की तरफ नहीं आने देते हैं, एक पेड़ से बात करने के लिए। पिताजी का मुझे लगता है दिमाग चल गया है। रामू इन विचारों में ही अपने मन में मंथन कर रहा था कि अचानक से बहुत तेज गति से हवा चलने लगी। सारा वातावरण एक अजीब से रहस्य से भर गया। ये तो स्पष्ट था कि यह हवा का उमड़ना, ये पत्तियों का सरसराना सब कुछ सामान्य नहीं था। यह जो हवा चल रही थी, यह वह हवा नहीं थी जिससे मन में खुशी का संचार होता है। वायु चलने के बाद भी रघु को कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। उसको अपने मन में कुछ डर सा भी अनुभव हुआ। उसके बाद उसने आगे जो कुछ देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हालांकि उसके स्थान पर कोई और व्यक्ति होता तो शायद बेहोश होकर गिर पड़ता, पर रामू को अपने कौतूहल को एक विराम देना ही था और वह वहीं डटा रहा और आगे की घटना को देखने लगा। उसने देखा कि जो हवा चल रही हो बहुत तेजी के साथ थी। पूरा वृक्ष हिलने लगा था, साथ ही वृक्ष की शाखाएं, उसकी पत्तियां, उसकी डालियां सब हिल रही थी। और जो मेन बात थी वह यह थी कि आसपास के सभी वृक्ष शांत थे, बल्कि हल्की उनमें हवा के जो चल रही थी, जो कि नॉर्मल हवा होती थी।
पर बरगद का वह वृक्ष एक तरह से जैसे उस पर हलचल सी उमड़ रही थी। तभी एक बहुत ही भारी, रहस्यमय और दिल को कपा देने वाली आवाज सुनाई दी। उस अज्ञात अदृश्य आवाज से हरिशंकर के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। उस आवाज ने कहा, हरिशंकर, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा कल तुम मुझे छोड़कर गए थे। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। तो रामू को ये सोचने तक का अवसर नहीं मिला कि यह आवाज किधर से आ रही है, यह अदृश्य व्यक्ति कहाँ से बोल रहा है, यह किसका स्वर है, यह कोई प्रेत है। तभी उसने देखा बरगद का जो वृक्ष था एक विशाल दैत्य की तरह अपनी शाखाओं को भुजाओं की तरह सामने लाकर एक याचक की तरह उनमें आपस में जोड़ लिया। हल्का हल्का उजाला उभरने लगा था, परंतु अंधकार अभी भी बाकी था। सूरज देवता अभी प्रकट नहीं हुए थे। रामू की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उसकी सांस तो जैसे मानो अटक कर ही रह गई। कुछ भी आंखों के सामने जो उसके घट रहा था उसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। रामू की कुछ भी सोचने समझने की शक्ति अब जो जवाब दे चुकी थी। वो बस चुपचाप वहां खड़ा होकर आगे की घटना को देखता रहा। तभी उसने देखा उसके पिताजी हरिशंकर ने मिट्टी की हांडी जिसमें खीर थी उसे उस बरगद के वृक्ष के तने में बने हुए एक खोखल के अंदर रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को जो नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लिया। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और उसके बाद कुछ मंत्रों को बुदबुदाना प्रारंभ कर दिया। रामू को मंत्र स्पष्ट सुनाई तो नहीं दे रहे थे। रामू के पिताजी लगभग 5 मिनट तक उसी अवस्था में खड़े रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। उसके बाद उन्होंने उस खोखल के अंदर हाथ डाला और मिट्टी की हांडी को बाहर निकाल लिया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि मिट्टी की हांडी में अब खीर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत ही स्वाद लेकर चाट चाट कर खीर खा ली हो। उस खाली हांडी में अब खीर के स्थान पर एक चांदी का सिक्का जगमगा रहा था। उसकी चमक और किरणें हांडी के बाहर तक आ रही थी। रामू से अब सहन नहीं हो सका। उसने एक हाथ अपने कलेजे पर रखा कि जैसे उसका दिल डूबता जा रहा था। दूसरे हाथ से उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसे भय था कि कहीं उसके मुंह से चीख ना निकल जाए। भय और आश्चर्य से रामू घबराहट में पीछे हटने लगा। वह तेजी से पीछे हटते हुए जा रहा था कि उसके पैर में किसी पत्थर के टकराने से वह गिर पड़ा और उसके गिरते उसके मुंह से आवाज निकल गई। तभी हरिशंकर की चेतना भंग हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा उसका पुत्र मिट्टी में गिरा पड़ा हुआ उसकी तरफ देख रहा था। अपने पुत्र को वहां देखकर हरिशंकर की हैरानी से आंखें फैल गईं, क्योंकि अब थोड़ा उजाला भी फैल चुका था। हरिशंकर और रामू के बीच पर्याप्त दूरी थी, परंतु एक पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया था। हरिशंकर ने जमीन पर पड़े अपने पुत्र को हल्के अंधेरे में भी पहचान लिया था। उसे यूं लगा कि जैसे उस पर किसी की कुदृष्टि पड़ गई है। वह वहीं से गुस्सा होकर चिल्लाया, रामू, यह तुमने क्या किया? रामू अपने बचपन से ही देखता चला आ रहा था। पिताजी सुबह तड़के उठ जाते थे, फिर पास में सोई हुई माँ को जगाते थे। दोनों ही बहुत ही धीमी आवाज में बातचीत करते थे या फिर कुछ खटपट होने की आहट से रामू की नींद खुल जाती थी। कभी कभी रामू उठता पर नींद के प्रभाव में सो जाता था, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि वह चारपाई पर पड़े पड़े देखता रहता था। माँ उठने के बाद हाथ मुंह धोकर चूल्हा सुलगाने लगती थी। पिताजी कुएं पर जाकर नहाने धोने लगते थे। माँ खीर चूल्हे पर चढ़ा देती थी। पूरा घर खीर की सुगंध से महक उठता था, परंतु वो खीर खाने को कभी भी रामू को नहीं मिली थी। उस खीर को एक हांडी में परोसकर कपड़े से अच्छी तरह ढककर माँ पिताजी को देती थी और पिताजी
सुबह सुबह मुंह अंधेरे ही खीर की हांडी हाथ में लेकर चले जाते थे। कई बार रामू ने अपनी माँ या पिताजी से पूछा था, माँ इतनी सुबह खीर क्यों बनाती हो? पर उसे कभी भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था। सदा ही यह कह दिया जाता, अरे बेटा, तूने कोई सपना देखा होगा, खीर तो बनी ही नहीं घर में। या कभी रामू यूं पूछता कि पिताजी कहाँ गए हैं, तो माँ उसे समझा देती थी कि वे तेरे पिताजी किसी जरूरी काम से गए हैं। धीरे धीरे रामू जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके मन में यह जिज्ञासा बढ़ती गई। अब उसे स्वयं कहकर बहलाना भी कठिन था। अब उसके प्रश्नों पर उसे यह कहकर डांट दिया जाता था, यह तुम्हारे जानने की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और बात थी जो रामू को बड़ी असामान्य लगती थी। इस समय रामू की अवस्था अब 20 बरस हो गई थी। इन 20 वर्षों को उसे एक बार भी कभी भी अपने खेतों की ओर जाने नहीं दिया जाता था। सच्चाई तो ये थी कि वो जानता ही नहीं था कि सच्चाई क्या है, कि उसके खेत किस ओर है। कई बार उसने अपने पिताजी से पूछा भी था कि पिताजी, वह अपने साथ उसे लेकर चले, वह भी खेत पर जाना चाहता है, उसे भी अपने खेतों को देखना है। लेकिन हमेशा उसके पिताजी यह कहकर टाल दिया करते थे कि अभी समय नहीं आया है, जब उचित समय आएगा तब वो स्वयं उसे लेकर खेतों पर जाएंगे। 20 बरस की आयु वाले युवक को मात्र शब्दों से बहलाना बहुत ही कठिन है, कठिन ही नहीं असंभव है। यही हरिशंकर ने भूल कर दी थी। रामू के मन में जिज्ञासा ने अब भयंकर रूप ले लिया था। कई दिन से रामू इस रहस्य को जानने का प्रयास करने लगा हुआ था। आज अवसर देखकर अपनी माँ से छुपकर रामू कुटिया से बाहर आ ही गया था। अपने ही पिता का छुपकर चुपचाप पीछा करना उसे अटपटा तो लग रहा था, लेकिन मन में गलानी के भाव भी थे। साथ ही डर भी था कि कहीं पिताजी ने देख लिया तो सीधे लाठी से कूट देंगे। परंतु हर प्रकार के डर पर विजय पाकर उसने इस अनसुलझे रहस्य की सच्चाई को जान लेने का निश्चय कर ही लिया था। आज जो रहस्य उसके सामने खुलकर आया था, उसे पचाना उसके लिए तो असंभव था। फिर भी वो एक जो नवयुवक था, उसे यह जानने की बड़ी ललक थी। अभी रामू भूमि पर से उठा नहीं था। उसके पैर से चप्पलें छिटक कर दूर जा गिरी थी। उसके कपड़े भी धूल में सन चुके थे। हल्की ठंड में भी उसके माथे पर पसीना उभर आया था। उसके चेहरे पर डर का जो साया दिखाई दे रहा था। तभी उसके पिताजी उसकी ओर दौड़ते आए और कोई उपाय न देखकर रामू रोने लगा। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, रामू रोते हुए कहने लगा। मैं दोषी हूँ, मैं आपके पीछे आया, मुझे नहीं पता था आप इस वृक्ष के प्रेत से बात करते हैं। आप भरोसा रखिए, ये रहस्य मैं किसी से नहीं बताऊंगा, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। रामू हथेलियों को जोड़कर अपने पिता से क्षमा मांगने लगा। हरिशंकर ने अपने पुत्र को देखा और इस अवस्था में देखकर एक गहरी सांस भरी और क्रोध अब दया में बदल गया था। एक उसका मूर्ख पुत्र पर क्रोध करने से कोई लाभ भी तो नहीं था, उसे अपने पुत्र पर प्रेम आ गया। और हरिशंकर ने जो उससे कहा कि बेटा, समय आ गया है कि अब तुम्हें सब कुछ बता दूं। तुम पर्याप्त रूप से परिपक्व होने से पहले ही एक रहस्य के साक्षी बन चुके हो, इसलिए उचित यही होगा कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। मैं अपने वंश की परंपरा के विपरीत जाकर समय से पहले अपने परिवार से जुड़े एक रहस्य का उद्घाटन करता हूँ। बिना भयभीत हुए तुम जो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हरिशंकर ने पहले अपने बेटे रामू को हाथ से सहारा देकर उठाया। रामू ने अपने कपड़े झाड़े और दूर पड़ी हुई चप्पलों को उठाकर पहन लिया। अब वो थोड़ा सा सामान्य होने लगा था। डर अब उसके से दूर जाने लगा था। वो हवा के झोंके से धीरे धीरे उसका पसीना भी सूख गया था।
हरिशंकर ने पीछे मुड़कर बरगद के पेड़ को प्रणाम किया और उससे विदा ली। फिर हरिशंकर ने रामू के कंधे पर अपना हाथ रखकर उस वृक्ष की विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया और थोड़ी दूर जाकर एक दूसरे पेड़ के नीचे आसरा लेकर खड़ा हो गया। उसके बाद हरिशंकर ने अपने वंश से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी रामू को सुनानी शुरू की। हरिशंकर का स्वर बहुत ही गंभीर था। यूं लगता था कि जैसे वो अतीत की गहराई में जो विचरण कर रहा हो। वह बोल रहा था। हरिशंकर ने बताया, जब मेरे बाबा बहुत छोटे थे तो उनकी संगति कुछ अघोरी साधुओं के साथ हो गई थी। साधु दिन भर चिलम पीते, शिव साधना में रमे रहते, परंतु रात में वे शव साधना किया करते थे। मेरे बाबा बहुत मेधावी थे। उनकी निरीक्षण शक्ति बहुत ही सूक्ष्म थी। बहुत कम समय में उन्होंने उन ओघड़ बाबाओं से मात्र निरीक्षण द्वारा वो सब सीख लिया जो उस समय उसकी उम्र के बालकों के लिए सीख पाना संभव नहीं था। एक मृत शव से वापस आत्मा को कैसे डाला जाए और शरीर से आत्मा की अदला बदली किस प्रकार की जाए, इसका रहस्य मेरे बाबा जान चुके थे। ज्ञान यदि आयु के अनुसार दिमाग में उतरे तो सृजन करता है, परंतु यदि ऐसा ना हो तो यह विनाश की ओर धकेल देता है। यही मेरे बाबा के साथ हुआ। बाबा की उम्र उस समय मात्र 12 बरस थी। अब उनके मन में एक जो चूहल समा गई। इस ज्ञान का प्रयोग करने के लिए उन्हें किसी के शरीर की आवश्यकता थी। उन्हें प्रयोग करके देखना था कि वास्तव में ये मंत्र, ये सिद्धि प्रभावशाली है कि नहीं। उनके पड़ोस में एक 6 साल का बालक रहता था। उन्होंने उसी को अपने प्रयोग का साधन बनाने का निर्णय कर लिया। एक दिन मेरे बाबा मौका पाकर उस बालक को बहला फुसलाकर अपने साथ खेत में ले गए। उन्होंने उसे बरगद के वृक्ष से बांध दिया। बच्चा रोने लगा और इस भय से कि कहीं कोई आ न जाए तो मेरे बाबा ने उसके सर पर एक लकड़ी का कुंदा मारकर उसे मूर्छित कर दिया। तब सांझ ढलने वाली थी और उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। तभी एक कुत्ते को लेकर वे आए थे, जिसकी व्यवस्था उन्होंने पहले ही कर रखी थी। उन्होंने सब सिद्धि शुरू की। थोड़ी देर बाद सब साधना के मंत्रों के प्रयोग से उन्होंने दोनों की आत्मा की अदला बदली कर डाली। बच्चा होश में आने के बाद कुत्ते की तरह भौंकने लगा और कुत्ता बच्चे की तरह तोतली आवाज में बोलने लगा। यह देखकर मेरे बाबा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी सिद्धि पर इतना गर्व और घमंड हो गया कि वे भूल गए कि रात गहरा गई है और शीघ्र ही उन्हें आत्मा वापस डालनी होगी। वो ताली मारकर बच्चों की तरह खिलखिलाकर अपनी सफलता का उत्सव मना रहे थे। कभी वो बच्चे के पास जाते तो कभी उस कुत्ते के पास, कभी बालक को कुत्ते की तरह दुलारते तो कभी कुत्ते को बालक की तरह बातें करते। दोनों आत्माएं नए शरीर को पाकर असंतुष्ट थीं। दोनों अजीब ही स्वर में रो रहे थे। मेरे बाबा से याचना कर रहे थे, जिसे देखकर मेरे बाबा को बहुत आनंद आ रहा था। थोड़ी देर में बच्चे की माँ बच्चे को ढूंढती हुई वहीं आ पहुंची। वहां पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसे चक्कर आ गया, क्योंकि उसका बच्चा माँ को देखकर भौंक रहा था और जो कुत्ता था वह माँ को देखकर माँ माँ पुकार कर उससे लिपट रहा था। यह देखकर उस बच्चे की माँ ने चीख पुकार मचा दी। मेरे बाबा ने जैसे ही देखा कि मामला हाथ से बाहर जा रहा है और माँ के हाथों वह पिट भी सकते हैं, तो वे भागने लगे, परंतु बच्चे की माँ ने उन्हें पकड़कर उनकी बहुत पिटाई की। बाबा हाथ पैर जोड़कर क्षमा मांगने लगे, पर उन्होंने बच्चे की माँ को समझाया कि वो उन पर भरोसा रखे, वो अभी आत्मा की अदला बदली वापस कर देंगे। माँ ने, जो बच्चे की माँ थी, उसने अपने आंसू पोंछ लिए और मेरे बाबा की बात पर विश्वास कर लिया और वह एक किनारे बैठकर इंतजार करने लगी। पर जब मेरे बाबा आत्मा को वापस डालने को हुए तो हड़बड़ी में कुछ मंत्र गलत पड़ गए। अब दोनों शरीरों से आत्मा तो निकल गई,
परंतु वापस अपने अपने शरीरों में नहीं पहुंच सकी। हड़बड़ाकर बाबा ने फिर दूसरे मंत्र पढ़े, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने मंत्रों को सीधा उल्टा सब प्रकार पढ़ डाला, परंतु जिस प्रकार एक डॉक्टर शल्य चिकित्सा करता है और उस पर कमी आ जाती है तो मामला हाथ से फिसल जाता है, उसी प्रकार मेरे बाबा के हाथ से दोनों निर्जीव शरीर एक मृत शरीर में बदल चुके थे। अब उस बच्चे की माँ का धैर्य जवाब दे चुका था। बच्चे की माँ ने बेटे के निर्जीव और आत्मविहीन शरीर को गोद में उठाकर रोते चिल्लाते हुए अघोरी साधुओं बाबाओं की तरफ दौड़ी। उनके यहाँ पहुंचने से उन्हें आधा घंटे का समय लगा। वहां पहुंचकर उस माँ ने रोते रोते उसने पूरी कहानी उन्हें कह सुनाई। अघोरी साधुओं के गुरु बाबा ने जैसे ही यह सुना कि उनकी सिद्धि को किसी ने चोरी से सीख लिया है और उसका दुरुपयोग किया है, वे आपे से बाहर हो गए। उन्होंने तुरंत मेरे बाबा को बुलावा भेजा। स्वयं को सबके साथ लेकर उसी बरगद के वृक्ष के नीचे, वहां अग्नि अभी भी जल रही थी और एक कुत्ते का शव पड़ा हुआ था। पूरे वातावरण में मुर्दानगी का बसेरा था। अघोरी गुरु बाबा ने फिर से अग्नि को जागृत किया और मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। एक और बालक का शव था तो एक और कुत्ते का शव था, परंतु यह दुर्भाग्य था, अधिक समय बीत जाने के कारण शरीर का क्षय होना आरंभ हो चुका था। कुत्ते के शरीर को तो गिद्ध थोड़ा बहुत नोच भी चुके थे। बहुत प्रयास करने के बाद भी आत्मा अपने शरीरों में वापस नहीं आई थी। बच्चे की माँ बहू थी जो दया दृष्टि से अघोरी बाबा की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। उसे पूरी आशा थी कि गुरु बाबा उसके बेटे को वापस जिंदा कर देंगे। अघोरी गुरु बाबा ने हाथ जोड़ते हुए उस महिला की ओर एक हारी हुई दृष्टि से देखा। फिर बहुत ही कष्ट के साथ उन्होंने कहा, माता, मुझे क्षमा कर देना। मैंने बहुत कोशिश की, परंतु मैं तुम्हारे बेटे को वापस नहीं ला सका। चलो अपने बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अघोरी बाबा के ये डूबे हुए शब्द सुनकर वह माँ दहाड़ दहाड़ कर रो पड़ी। गुरु बाबा के चरणों में लौट गई। रो रो कर कहने लगी, कुछ भी करिए बाबा, मेरा बेटा वापस ला दीजिए। मैंने बड़े जतन से बहुत व्रत उपवास रखकर यह बेटा पाया था। मेरा इकलौता बच्चा था। मेरे तो पति भी भगवान को प्यारे हो चुके हैं। मेरी जिंदगी का यही बेटा एकमात्र सहारा था। अघोरी बाबा ने उसे सांत्वना दी और दुखी मन से आगे बढ़े। 4 कदम की दूरी पर सभी लोग मेरे बाबा को पकड़कर बैठे हुए थे। मेरे बाबा का हृदय उस मार्मिक दृश्य को देखकर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। उसको इस बात का बहुत धक्का लगा था कि उन्होंने खेल खेल में एक बच्चे की जान ले ली। अघोरी बाबा की दृष्टि जैसे ही मेरे बाबा पर पड़ी, उनके आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने अपना कमंडल उठा लिया और कमंडल से कुछ जल अपनी अंजुली में लिया और मेरे बाबा को श्राप दे दिया कि हे दुष्ट बालक, तूने हमारे साथ रहकर विश्वासघात किया है। तूने विद्या की चोरी से पाने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, इस विद्या का दुरुपयोग भी किया है। जा तू शीघ्र ही अल्प मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और मरने के बाद तेरी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक ये सृष्टि है तो इसी बरगद के वृक्ष पर प्रेत बनकर निवास करेगा। जल के छींटे मेरे बाबा के शरीर पर जहां जहां गिरे वहां वहां उनकी त्वचा जल उठी। शीघ्र ही उन पर फफोले उभर आए। बाबा के शरीर में बहुत ज्यादा जलन होने लगी। घबरा कर मेरे बाबा रोने लगे। अघोरी बाबा के जो चरणों में मेरे बाबा लोटपोट होकर क्षमा मांगने लगे। मेरे बाबा के जो पिताजी थे वे भी अब वहां आ पहुंचे थे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी उन्हें लग चुकी थी, परंतु जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे यानी कि मेरे दादाजी को श्राप दे दिया गया है तो वे स्वयं भी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सके और अघोरी बाबा के चरणों में उन्होंने अपना सिर रख दिया। जो मेरे दादाजी के पिताजी थे वे एक सम्मानित व्यक्ति थे।
पूरा गांव उन्हें विशेष सम्मान देता था। यही नहीं, पूरे परिवार की कई पीढ़ियों से गांव में अच्छी इज्जत और प्रतिष्ठा थी। इस साधु सन्यासियों को घर में बुलाकर जो मेरे दादाजी के पिताजी ने कई बार उनका मान सम्मान बढ़ाया था, भोजन भी करवाया था। मेरे दादाजी के पिताजी बोले, गुरु बाबा, यदि एक बार भी मुझे पता चल जाता कि मेरा बेटा आप लोगों की संगति में जा रहा है तो मैं उसी समय उसे रोक देता। अघोरियों ने उसे क्यों अपने साथ उठने बैठने दिया? अकेले उसी की भूल तो नहीं है। अब आप उसे क्षमा कर दीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। अघोरी गुरु बाबा मेरे दादाजी के पिताजी की बात सुनकर बोले, राम रतन, यदि मुझे पता होता कि यह तुम्हारा पुत्र है तो मैं कभी भी इतना कठोर नहीं होता, परंतु अब तो शब्द बाण की तरह निकल चुके हैं, अब लौट नहीं सकते। उसे विद्या के साथ खिलवाड़ करने का दंड तो भुगतना ही होगा। मेरे दादा के पिताजी बिलख उठे। अघोरी गुरु बाबा के चरणों में उन्होंने पकड़ लिया और कुछ भी उपाय करिए कहने लगे। प्रभु, गुरु बाबा, यह मेरा इकलौता पुत्र है, यह चला गया तो मैं क्या करूंगा? अघोरी बाबा को जो मेरे बाबा के पिता पर दया आ गई। कुछ देर तक वे आंख बंद किए कुछ विचार करने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जा, तेरे पुत्र की मुक्ति तेरे पुत्र का पुत्र ही कराएगा। बाबा के जो पिताजी बोले, बाबा मैं कुछ समझा नहीं। तो अवघड़ बाबा कहने लगे, यानी कि तेरे पुत्र की अल्प आयु कुछ अधिक आयु पूर्ण होने के बाद होगी। तुझे पुत्र शोक नहीं होगा और मरने के बाद इस बरगद के वृक्ष पर यह प्रेत बनकर तब तक रहेगा जब तक इसके पुत्र की मृत्यु नहीं हो जाती। कहने का मतलब यह है कि तेरे पुत्र की आत्मा को मुक्ति दे रहा हूं मैं, परंतु मेरा श्राप तो टल नहीं सकता, इसलिए कुछ अवधि के लिए तेरे वंश में जब तक एक पुत्र की मृत्यु नहीं होती, पिता को प्रेत बनकर इस वृक्ष पर रहना होगा। पुत्र की मृत्यु के पश्चात पुत्र प्रेत बनकर इस वृक्ष पर निवास करेगा और पिता की योनि जो प्रेत योनि से उसे मुक्ति मिल जाएगी। मेरे बाबा के पिताजी ने प्रश्न किया, मतलब इसका यह हुआ कि मेरे बेटे के दिए गए श्राप का अंश इसकी आने वाली पीढ़ियों को बांट दिया गया है, जिससे कोई भी मुक्त हुए बिना ना रहे। अघोरी बाबा बोले, आपने सही समझा और दूसरा कोई उपाय मेरे पास नहीं है। मेरे दादाजी के पिताजी ने फिर कहा, परंतु गुरु बाबा, इस जघन्य अपराध के बाद गांव में हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। हर पीढ़ी के बालक समय से पूर्व मृत्यु और मृत्यु के बाद प्रेत बनने के भय से सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकेंगे और ये वृक्ष एक प्रेत को सदा ढोते रहने के कारण हमारे पूरे खेतों को बंजर कर देगा। पिताजी, दादाजी के जो पिताजी थे, फूट फूट कर रोने लगे। हमारा तो सर्वनाश निश्चित है गुरुदेव। अघोरी बाबा कहने लगे, शांत रहो राम रतन। इस बरगद के वृक्ष की जड़ों में के जो नीचे जहाँ खुदाई करके भी नहीं पहुंचा जा सकता, वहाँ एक चांदी के सिक्कों का खजाना है। प्रेत को मुक्ति तक जिलाए रखने के लिए प्रतिदिन खीर की भेंट देनी होगी और बदले में प्रेत तुम्हें प्रतिदिन एक चांदी का सिक्का देगा, परंतु उस चांदी के सिक्के की कमाई के 3/4 भाग निर्धनों में बांटकर ही उसका उपयोग किया जा सकेगा। गिनती के 10-12 लोग वहां पर उपस्थित थे, जिनमें अधिकतर अघोरी गुरु महाराज की शिष्या ही थे। बच्चे की मां के अतिरिक्त 2-3 लोग ही इस रहस्य के साक्षी बने, जिन्हें अघोरी गुरु बाबा ने प्रतिज्ञा दिलवाकर इस रहस्य को वहीं कीलित करा दिया। गांव में पीढ़ी दर पीढ़ियां बीत गईं, यह रहस्य कभी बाहर नहीं आ सका। बस समय आने पर हमारे अपने वंश के पिता जो होते हैं अपने पुत्र को उचित समय आने पर इस रहस्य को बता देते हैं। हरिशंकर ने रहस्य की सारी परतें उधेड़ कर रख दी थी। सूरज आकाश के ऊपर चढ़ाया था, चिड़ियों की चहचहाट पूरे वातावरण में गूंज रही थी। रामू ने सारी कथा सुनने के बाद राहत की लंबी सांस ली। बस यही बात और इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा रहस्य,
इतना रोमांच, इतना झूठ। अरे पिताजी, यह सब बीते हुए कई सौ साल की बात है। अब उस श्राप का कितना असर होगा यह तो कोई पता नहीं। रामू की ने बड़ी ही धृष्टता से कहा, और जैसे ही वह अपने पिता की बात को अनसुना करके आगे बढ़ गया। हरिशंकर को अपने बेटे की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। उसने अपने परिवार से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना उसे बताई थी, पर रामू ने उसे बस एक अनजाने की तरह जो सुन लिया था। और हरिशंकर जानता था उसका पुत्र बचपन से ही एक जिद्दी और हठी बालक था। उसे दूसरे के कहे अनुसार चलना कतई पसंद नहीं था। रामू आगे आगे चला जा रहा था। उसे जिस रहस्य को जानना था वह उसे पता चल चुका था। अब उसकी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। अब वहाँ कुछ और बाकी नहीं था। हरिशंकर ने पीछे से उसे पुकारा, रामू रुक जरा, साथ साथ चलते हैं। आगे आगे क्यों भाग रहा है? और क्या करूं? रामू ने कहा, पिताजी आप आते रहना, मैं जा रहा हूं, लेकिन घर वापस जल्दी भी तो पहुंचना है। वैसे भी आपको तो बताना था जो आप बता चुके हैं। रामू एक पेड़ की जो उसने एक डाली को तोड़ लिया और उसे गोल गोल घुमाते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। हरिशंकर को उसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे इस बात का पूरा अनुमान था कि रामू अब इस रहस्य को पचा सकने लायक पर्याप्त परिपक्व नहीं हुआ है। सबसे अधिक चिंता उन्हें इसी बात की थी कि कहीं ये रहस्य वह अपने किसी मित्र को न बता दे। साथ ही हरिशंकर को ये लगा कि अभी थोड़ी देर पहले जो पुत्र रो रो कर क्षमा याचना कर रहा था, अब देखो कितनी जो दुष्टता और धृष्टता से उसे सुना अनसुना करके भागा जा रहा है।